संत कबीर जी कहते हैं, कबीर कलह अरु कल्पना, सतसंगति से जाए, दुख वासु भागा फिरे, सुख में रहे समाए। वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि समाज में, विश्व में, देश में खाने पीने की और रहने की लोगों को उतनी कमी नहीं है जितना शांति की कमी है। खाने को, पीने को, रहने को सब है, उसका इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन दिनों दिन तनाव और अशांति बढ़ी जा रही है। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं आधुनिकता की दौड़ में, व्यस्त जिंदगी में, महानगरों की तर्ज पर हिमाचल वासी भी डिप्रेशन के शिकार होने लगे हैं। ऐसा समाचार पत्र भी कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं। घुट घुट कर जीने से छुटकारा पाने के लिए फिर आत्महत्या का शिकार होते हैं। जरा सा तनाव हो गया, आत्महत्या। जरा सा कुछ घर में खटपट हो गई, आत्महत्या। लोग घबरा के कहते हैं कि हम मर जाएंगे। मैं उनसे कहता हूँ, मरकर भी न पाया चैन तो कहाँ जाएंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आत्महत्या is not solution of problems. आत्महत्या समस्याओं का समाधान नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे तो शांति हो जाएगी, नहीं, वो फिर भूत और प्रेत होकर भटकते हैं। महापाप बताए गए आत्महत्या, गर्भपात, कि यत पापम ब्रह्म हत्यायाम द्विगुणम पाप उच्यते, कि ब्रह्म हत्या करने से जो पाप लगता है उससे दुगुना पाप गर्भ हत्या से लगता है। गलती तो माता पिता करते हैं और बच्चे को भुगतना पड़ता है। किसी जीवित व्यक्ति को मारते हैं तो मर्डर केस बनता है और जेल में जाना पड़ता है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसको मारना, ये कितना भारी अपराध है। यह अपराध से बचना चाहिए, दूसरों को भी बचाना चाहिए, सावधान होना चाहिए, दूसरों को भी सावधान करना चाहिए। ये अपने शास्त्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, सियावर रामचंद्र की जय। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होकर सोए। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान के भरोसे, राम जी के भरोसे निश्चिंत होकर सोए। इसका क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, पति का क्या होगा, बेटों का क्या होगा, इसका क्या होगा, तिसका क्या होगा, ये तरह तरह की चिंताएं जो लोग करते हैं। चिंता से चतुराई घटे, हो बल बुद्धि की हानि। चिंता से चतुराई घटे, हो बल बुद्धि की हानि। एक है चिंता, दूसरी है चिता। चिता तो एक बार जलाती है, लेकिन जो चिंता है वो पद पर जलाती रहती है। चाहे कुछ हो जाए, आप ये संकल्प करो, हम चिंतन तो करेंगे लेकिन चिंता नहीं करेंगे। जिसने जन्म दिया है वो पालेगा,
जो जन्मदाता है, जो जन्म देता है, जो मारेगा, उसी का काम है वो पालेगा। कर्तव्य कर्म करें, जो हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है वो करें, लेकिन चिंता करके अपने सिर के ऊपर फालतू बोझ चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति था, उसने देखा कि कुछ ऊंट लारियां हैं। इधर तो ऊंट लारियां नहीं चलती, मैदानों में आपने देखा होगा। रुई 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 के बड़े हंबार, 3 4 5 वो ऊंट गाड़ियां रुई भर के जा रही थी। अरे इतनी सारी रुई, कौन पिंजेगा, कौन काटेगा, कौन पिंजेगा, कौन काटेगा। उस जमाने में मशीनें नहीं हुआ करती थी, हाथ से सब करना पड़ता था। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी रुई, कौन पिंजेगा, कौन काटेगा, कौन पिंजेगा, कौन काटेगा। उसका खाना हराम, पीना हराम, कौन पिंजेगा, कौन काटेगा। गुमसुम रहे। अरे भाई क्या है, एकदम खोया खोया सा रहे, क्या हुआ है कुछ बतावे नहीं। बोले नहीं, कौन पिंजेगा, कौन काटेगा, कौन पिंजेगा, कौन काटेगा। डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यराजों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, इलाज कर करके बोले समझ में ही नहीं आवे क्या बीमारी है, कौन पिंजेगा, कौन काटेगा। संत आए थे शहर में, सत्संग हो रहा था, वो महापुरुष के पास ले गए। बाबा ये कोई कुछ महीने से एकदम खोया खोया रहता है, किसी काम में ध्यान नहीं रहता। बोले ले आओ जरा, बेटे को ले आए। खोया खोया सा, सिर पे हाथ दे के महाराज ने जरा ध्यान किया, उनको पता चल गया कि इसको क्या तकलीफ है। उन्होंने कथा बतानी शुरू कर दी। ऊंट गाड़ी थी, उसमें रुई थी। बोले हाँ महाराज, बिल्कुल सही बात बता रहे हो। उसने देखा था वही का वही दृश्य, उसको घूमने लग गया। अरे इतनी रुई 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 का पहाड़ थे। बोले महाराज एकदम ठीक बता रहे हो आप, इतनी रुई, ओहो पूरा वो जो ऊंट लारियां थी, उन्होंने सारी रुई एक जगह पे लगा के पहाड़ लगा दिया। बोले हाँ। बोले फिर क्या हुआ, एक आदमी बीड़ी पिया और बीड़ी पी के उसने वही बीड़ी फेंक दी, तो जो रुई का पहाड़ था वो रुई को आग पकड़ लिया। वो सारी रुई जो है जल के खाक हो गई। बोले अच्छा महाराज, वो सारी रुई जल गई, खाक हो गई। बोले हाँ। उसके चेहरे पे एकदम चमक आ गई, वो ठीक हो गया उसी सेकंड। तो बीमारी क्या थी, वो चिंता की बीमारी थी। इतनी सारी रुई कौन काटेगा, कौन पिंजेगा, कौन कपड़ा बनाएगा, कौन बेचेगा। मियाँ जी दुबले क्यों? बोले सारे गांव की फिक्र है। अरे फिक्र फेंक कुएं में, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो और मस्त रहो। तो चिंता से चतुराई घटे, हो बल बुद्धि की हानि, चिंता कबहु न कीजिए, चिंता अरि सम जानी। अरि मतलब शत्रु, कि वो चिंता शत्रु के समान है। तो संतों ने कहा कबीर कलह अरु कल्पना, कल्पना कहो चिंता कहो एक ही बात है। कबीरा कलह अरु कल्पना, सतसंगति से जाए, दुख वासु भागा फिरे, सुख में रहे समाए। दुख भी उससे भागता रहता है कि इसको मैं नहीं छूं, क्योंकि इसके पास तो सत्संग है, भगवान का नाम है। चिंता उस भीगी लकड़ी के समान है। जैसे भीगी लकड़ी हम जलाते हैं तो एक साइड तो धुआं करती है, दूसरे साइड पानी निकालती है। इसी प्रकार जो चिंता है उससे दुख का धुआं, तनाव का धुआं, डिप्रेशन का धुआं, अशांति का, उद्वेग का धुआं पैदा होता है।
न भूत की चिंता करो, न भविष्य की चिंता करो, वर्तमान में खुश रहो। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजों खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो चिंता ऐसी डाकिनी के समान है, जैसे किसी को भूत लग जाए, प्रेत लग जाए, या कोई हवा का असर हो। जिनको भी इस प्रकार का तकलीफ या आसपास के गांवों में कोई होता हो, या किसी को भी घर में ऐसे होता हो कि कोई चीज़ ने पकड़ लिया हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एक उपाय कीजिए। मोर पंख होता है, और मोर पंख का 7 बार उतारा आगे, 7 बार दाएं, 7 बार पीछे, 7 बार इधर, और 1 बार फिर आगे। इस प्रकार कर दिया जाए, और गले में रुद्राक्ष की माला मिले या तुलसी की माला मिले, वो धारण कर लिया जाए। महामृत्युंजय का जप करके, लेकिन महिलाओं को 4 दिन महीने के छोड़कर माला स्पर्श करना चाहिए, वरना दोष लगता है। जिस मन से चिंता आती है, उस मन में यदि चिंतामणि समाविष्ट हो जाए तो फिर क्या कहना है। तो वो चिंतामणि क्या है? संत तुलसीदास जी कहते हैं, राम भगति चिंतामणि सुंदर। भगवान की जो भक्ति है वो चिंतामणि है और परम सुंदर। और संतों के बारे में भी ये कहा कि पारस में और संत में बहुत अंतरो जान, कि वो लोहा सोना करे लेकिन संत तो करे आप समान। कि पारस में संत में अंतर है। कि पारस तो लोहे को छूता है तो सोना बना देता है, लेकिन संतों का जिसके ऊपर आशीर्वाद मिल जाए, संतों की कृपा जिसके ऊपर बरस जाए, और संत तो अपने समान बना देते हैं। तो कितना फासला है। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। जिसके भीतर है गरुड़ जी भक्ति रहती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। दिए को जलाने के लिए तो घी चाहिए, बाती चाहिए, दिया सलाई चाहिए, लेकिन ये राम भगति जिसके अंदर आई, उसके चित्त में, उसके मन में, उसके जीवन में प्रकाश पैदा होता। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सुलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, वसई भगति जाके उरमाही। उसको फिर इन दोषों को, दुर्गुणों को दूर करने के लिए विशेष मेहनत, कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वो भक्ति समाविष्ट हो जाने से जैसे प्रकाश आ जाता है तो अंधकार भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार जिसके अंतःकरण में भक्ति रूपी प्रकाश है, ज्ञान रूपी प्रकाश है, उसके अंतःकरण से अज्ञान भाग जाता है, दुख भाग जाता है। दुख क्या चीज होती है उसको पता ही नहीं लगता। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मन उर बस जाके, राम भगति मन उर बस जाके। दुख लवलेश न सपने हूँ ताके। इसलिए भगवत भक्ति का सहारा लेना चाहिए। प्रहलाद ने भगवत भक्ति का सहारा लिया, हिरण्यकशिपु ने कितना रोकने टोकने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। बोले फेंकवा दो पहाड़ों से फेंकवाया, लेकिन वो मरा नहीं। समुद्र में डलवाया तो वो डूबा नहीं। सर्पों को कहा कि तुम इनको डसो, काटो। सर्प बोले कि हम काट नहीं सकते, हमारा विष इसको चढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके मन में वो नारद जी का, गुरु का मंत्र था, नमो भगवते वासुदेवाय, कि सब में मेरा ईश्वर है, सब में मेरा परमात्मा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिने देखी तैसी।
अरे तुमने ये किया, देवता नाराज हो गए इसलिए तुमको ये भुगतना पड़ा। ऐसा हमने सुना है कि यहाँ कुछ ऐसा, अरे तुमने ऐसा किया, देवते नाराज हो गए, देवते नाराज हो गए तो उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया इसलिए तुम्हारा काम गड़बड़ हो गया। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप पिता हैं और आपके संतान हैं, आप अपने संतानों को आप जैसा बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बताओ। आपका बेटी है, बेटा है, संतान है, उन संतानों को आप अपने जैसा बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते? बोले महाराज क्या बात कर रहे हो, अपने जैसा? क्या अपने से भी 2 कदम आगे देखना चाहेंगे? जयराम जी की पीछे थोड़ी ना देखना चाहेंगे। यहाँ तो हमारे जैसे बने, यहाँ तो हमारे से भी 2 कदम आगे हो जाएं। तो जिन देवताओं की हम उपासना करते हैं वो देवता अगर हम अपने जैसे बना न सकें तो फिर वो देवता काहे के? देवता माता पिता से भी गए बीते हो गए क्या? कि इतना सोना चढ़ा रहे हैं, चांदी चढ़ा रहे हैं, इतनी चीज वस्तुएं चढ़ा रहे हैं, इतनी पूजा अर्चना ये वो कर रहे हैं, और फिर भी जरा सी गलती हुई और आग लगा दें, जरा सा कुछ हुआ तो ये वहम होता है। वहम, श्रद्धा होना ठीक है लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो अंधश्रद्धा है वो जीव को भ्रमित करने वाली है। श्रद्धा तो जरूरी है। श्रद्धा को पार्वती की संज्ञा दी गई। रामचरितमानस के प्रारंभ में ये बात आती है, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ पार्वती परमेश्वरौ, कि शंकर भगवान तो विश्वास रूप में हमने देखे और पार्वती को हमने श्रद्धा रूप में देखा, और वे दोनों श्रद्धा विश्वास रूप में हमारे अंतःकरण में बसे और हमारे जीवन का कल्याण करें। इस प्रकार की प्रार्थना रामचरितमानस के प्रारंभ में आती। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होगी तो ज्ञान मिलेगा और पचेगा। बिना श्रद्धा के ज्ञान फिर पचेगा नहीं और मिलेगा भी नहीं। जैसे पानी ऊपर हो और नल नीचे हो तो पानी आएगा, और जहाँ पानी है उससे ऊपर नल लगाओ तो क्या खाक पानी आएगा? ठीक उसी प्रकार जो झुकता है, जो नम्र है, उसको ज्ञान मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। ये गीता का सिद्धांत कि तत्पर हो, संयत इंद्रिय हो, श्रद्धालु हो तो ज्ञान प्राप्त करेगा, श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान हजम नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। तो श्रद्धा तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन जो अंधश्रद्धा है, भगवान इसी बात को कहते हैं यान्ति देवव्रतान देवान। जो देवताओं को भजते हैं पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को मानते पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूत प्रेतों को मानते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो भगवान को मानते हैं पूजते हैं वो मरने के बाद भगवान को प्राप्त होते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती, उनका कल्याण हो जाता है। तो हम उस परमेश्वर की आराधना करें कि जो सर्वसमर्थ है। इधर उधर छोटे मोटे ठीक है, लेकिन जब 56 भोग ताजे मिल रहे हैं तो बासी रोटे कब तक खाएंगे, और उनकी तरफ खाने की रुचि भी कब तक रहेगी। सत्यम शिवम सुंदरम प्रसन्नम ज्ञान विग्रहम करुणा निलयम शांतम परब्रह्मण प्रणमाम्यहम। ये उपनिषद का मंत्र है कि जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है, प्रसन्न है, ज्ञान का विग्रह है, करुणा का सागर है, शांत है, उस परब्रह्म परमात्मा की उपासना करें। छोटे मोटे वाड़ों में कब तक घूमेंगे, छोटी मोटी मान्यताओं में कब तक घूमेंगे? तो यह सत्संग छोटी मोटी मान्यताओं से हमारी रक्षा करता है। देवो भूत्वा देवम यजेत। आपको अगर प्रधानमंत्री से मिलने जाना है या राष्ट्रपति से मिलने जाना है तो आप फटे टूटे कपड़े पहन के जाएंगे कि बढ़िया कपड़े पहन के जाएंगे? बोले बढ़िया पहन के जाएंगे, अच्छे से पहन के जाएंगे, हर रोज़ जो पहनते हैं उससे भी ज़रा चकाचक कपड़े पहन के जाएंगे। तो जब बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो बढ़िया कपड़े पहन के जाते हैं। तो जब बड़े से बड़ा वो परमात्मा है उसकी आप भक्ति करो तो दीनहीन बनकर मत करो, देव बनकर उस परमात्मा की भक्ति करो तो आपके भीतर देवत्व प्रकट होगा। पूरी जिंदगी भर रोते रहे, सिकुड़ते रहे, इसको उसको रिझाते रहे, ये कब तक? वही अखंड अनंत परमात्मा आपके हृदय में रम रहा है। इस बात का अनुभव करना है। तो ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, सत्संग के द्वारा
वो परमात्मा का अनुभव होता है। जो सत्य है, शिव स्वरूप है, सुंदर है, निरामय है, वो परमात्मा का अनुभव हम कर सकते हैं। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम, कि जो शिवालय है वो बाहर के शिवालय तो ठीक है, लेकिन बाहर के शिवालय में पूजन करते करते, अर्चन करते करते, जल चढ़ाते चढ़ाते, बिलीपत्र चढ़ाते चढ़ाते, ये देह के अंदर जो शिव है उसको भी देखना चाहिए। इदम तीर्थम इदम तीर्थम भन्य ब्रह्मते तामसा जनः आत्मतीर्थम न जानाति तस्य कार्यम। ये बड़ा तीर्थ है, वो बड़ा तीर्थ है, ये ऊंचा तीर्थ है, उधर जाऊं तो सुख मिलेगा, उधर जाऊं तो शांति मिलेगी। ठीक है, ये तामस लोगों के लिए है, राजस लोगों के लिए है, लेकिन जिनको सत्संग मिला, जिनको संत मिले, जिनको भगवान नाम मिला और जिनको महापुरुषों का मार्गदर्शन मिला, वो तो आत्म तीर्थ में जाके गोता मार के उस तीर्थ का परम पुण्य प्राप्त करते हैं। देहम शिवालयम प्रोक्तम, शास्त्र कहते हैं बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। जो बिंदु नाद है, महालिंग स्वरूप शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम, सभी देहीधारियों को सिद्धि प्रदान करने वाला ये साधन है। और त्रिशूल होता है, उसमें 3 वो होते हैं नौक, त्रिपुंड करते हैं, फिर बीच में जो है लाल टीका लगाते हैं। आपने देखा होगा, भस्म का त्रिपुंड लगा के फिर चंदन बीच में या लाल टीका लगाते हैं। इसका क्या अर्थ है? एक है ईड़ा, दूसरी है पिंगला, बीच में है सुषुम्ना। एक है सूर्य नाड़ी, दूसरी है चंद्र नाड़ी और बीच में है सुषुम्ना नाड़ी। तो सूर्य चंद्र, इन दोनों से हमारे शरीर का बैलेंस होता है। चंद्रमा का भी प्रभाव, जो जीव पैदा होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं कि चंद्रमा की किरणों के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा वो जीव अन्न में प्रविष्ट होते हैं। वो अन्न जब जीव खाते हैं तो उनमें से फिर प्रजा बढ़ती है और जीव पैदा होते हैं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, जो ज्योतियों की ज्योति है परम ज्योति, उस ज्योति के द्वारा ये संसार का चक्र बढ़ता है। कबीर ने कहा, गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार, सूली ऊपर सांथरा, जहां बुलावे यार। तो मेरा जो यार है वो इस ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, स्थूल से स्थूल है, महान से महान है, बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है। तो आत्म ध्यान के द्वारा भीतर गोता मार के उस परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, ये जो चक्र हैं, उन चक्रों पे अपना थोड़ी थोड़ी देर ध्यान केंद्रित करें तो उन चक्रों का विकास होगा।